इस बीच एक बहुत अहम खबर, यूक्रेन के खार्किव से अटैक का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में सायरन की आवाजें भी साफ तौर पर सुनी जा रही हैं और TV9 भारतवर्ष ने 4 दिन पहले आपको यह बता दिया था कि अगर अटैक होगा तो खार्किव से इसकी शुरुआत होगी और ऐसा ही हुआ भी। खार्किव से रशियन फोर्सेस ने अटैक शुरू किया। एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों पर रूस ने हमले बोलने शुरू कर दिए हैं और ये ताजा तस्वीरें खार्किव से हमारे पास सामने आई हैं। अटैक का ये वीडियो खार्किव से। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है और इसी बीच में एक और अपडेट ये है, ये एक तरफ जहां सायरन की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, अब से थोड़ी ही देर पहले एक स्पेशल विमान लैंड किया है दिल्ली में स्टूडेंट्स को लेके जिन्हें एम्बेसी की तरफ से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया। साथ ही ये भी कहा कि अभी 30 दिन तक वापस ना लौटे, जैसा भी होगा उन्हें जानकारी दी जाएगी। यानी कि जो अभी स्थिति पैदा हो चुकी है, शुरुआत जिसकी हो चुकी है, आने वाले दिन तक वो बरकरार रहने वाली है और इस बात की आशंका लगातार बनी हुई थी, जिसके बाद इन स्टूडेंट्स को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों पर रूस हमला कर रहा है और यूक्रेन के खार्किव से अटैक का ये सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जहां पर दूर आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये हमला हुआ है, अटैक हुआ है, साथ ही सायरन की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कीव में लोगों से बंकर में जाने को कहा गया है। सभी आम नागरिकों को अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने का आदेश दिया गया है। तो आपको याद होगा TV9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले ये बताया था, रिपोर्ट दिखाई थी बाकायदा, कि यूक्रेन में खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षित जगह बनाया जा रहे, अंडरग्राउंड शेल्टर बनाए जा रहे, बंकर बनाए जा रहे, ताकि आम नागरिकों को जरूरत पड़ने पर वहां शिफ्ट किया जा सके। और क्योंकि इस वक्त युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग शहरों में एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इसलिए आम नागरिकों को अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंचाया जा रहा है। कीव में लोगों से बंकर में जाने को कहा गया है, सुरक्षित जगहों पर आम नागरिकों को पहुंचाया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में जान का कम से कम नुकसान हो। लेकिन यकीन मानिए जो स्थिति है वो विभत्स हो चली है, भीषण हो चुकी है और यहाँ पर लगातार जो है वो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अजय चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सर, जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है और लगातार जो डेवलपमेंट्स हो रही है, अब नौबत यहां तक आ गई है कि जो आम नागरिक है उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए जो बंकर बनाए गए थे वहां शिफ्ट किया जा रहा था। बहुत कोशिश की गई यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इमोशनल अपील भी की, रशिया से पुतिन को फोन भी किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन बावजूद इसके रशिया पीछे हटने को तैयार नहीं था। और अब जिस बात का डर था वही हो रहा है, युद्ध की स्थिति है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत कई दिनों से ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप देखिए कि जो नेटो और यूएस और उनके साथ जो नेटो है वो ये कोशिश कर रहे थे कि मतलब वो हवा में मार रहे थे। आप देखिए कि आज ये हालत आ गई कि ओडिशा पे अटैक हो गया, खार्किव से आ रहे हैं, अभी नॉर्थ से और होगा शुरू, साउथ यानी के ईस्ट ऑलरेडी उनके कब्जे में आ गया है। तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन पूरी तरह से खड़ा हो पाएगा रशिया के अगेंस्ट में। तो लेकिन उसको बेचारे को एक बलि का बकरा बना दिया गया। जेलेंस्की ने अब वो कोशिश कर रहा है बात करने की, पहले वो बात नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि नहीं हम लड़ेंगे, अब वो बात करने की कोशिश कर रहा है तो पुतिन नहीं मान रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियरली शो करता है कि रशिया की कुछ रेड लाइन है एंड यूक्रेन जॉर्जिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये उसकी रेड लाइन है कि नेटो ने अगर वहां घुसने की कोशिश की तो वो उसको अपने। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि अगर रशिया की ओर से कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन रखी जाती जिस पर यूक्रेन मान जाता तो शायद युद्ध की नौबत नहीं आती? जो इमोशनल अपील अभी की जा रही है जेलेंस्की की ओर से, वो अगर पहले किया जाता तो ये स्थिति ना रहती, ये रक्तपात। આજ મુદ્દે આગળ પણ પડે પડની માહિતી આપતા રહીશું એક બ્રેક બાદ।